लोकी यूट्यूब और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था। उसको पता नहीं था आखिर वो ये सारे एडिक्शन को कैसे क्विट करे। उसने 2-3 महीने तक यूट्यूब ब्लॉकर को इस्तेमाल किया, फोन ब्लॉकर को इस्तेमाल किया, पर इन सब में उसको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखी। वो 2-3 दिन तक इसको इस्तेमाल करता, इस पे कंसिस्टेंट रहता, पर फिर से अपनी गंदी आदत पे आ जाता, क्योंकि उसने कभी अपनी रियल प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं किया। और को पता था कि उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है, इसलिए उसने 100 सालों से किसी भी एडिक्शन को अपने पास नहीं आने दिया। उसकी लाइन बहुत अच्छी हो गई थी, ही वाज अ मैस्टर्ड मैन, क्योंकि उसने अपनी रियल प्रॉब्लम पे फोकस किया था, और वो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ। तो पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह था, मैं वीडियो गेम खेलता था, जंक फूड खाता था, बहुत मोटा हो गया था, पॉर्न देखता था, और मुझको इन सब आदतों को छोड़ना था, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैंने बहुत दिनों तक कोशिश की, पर मैं छोड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपनी रियल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा था। मैं अपनी माइक्रो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा था, जबकि मेरी रियल प्रॉब्लम थी मेरी मेंटल हेल्थ। आजकल सबकी मेंटल हेल्थ बहुत बेकार हो रखी है, इसीलिए वो लोग जंक फूड पे और भी बहुत सारी घटिया चीज़ों पे एडिक्टेड हो जाते हैं और कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। हम लोग को अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं आज आपको ऐसी 3 आदतें बताने जा रहा हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। किसी भी घटिया आदत को आप छोड़ देंगे बिना अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए। तो जो हम लोग की पहली हैबिट है वो है मेडिटेशन। एक आदमी था, वो बहुत गंदी आदतों को फॉलो करता था, वो कोई भी अच्छी आदतें नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। वो उसको मंदिर लेके गई और वहाँ पे उस आदमी ने एक बाबा को मेडिटेशन करते हुए देखा। उसने भी मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। उसने 7 दिन तक किया और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और वो यही मेडिटेशन 30 दिन तक करना शुरू कर दिया। और जैसे ही 30 दिन बीते, उसने एक चीज़ नोटिस की कि आधी गंदी आदतें छूट गई है। वो बहुत शांत हो गया है, उसका मन बहुत एकाग्रित हो गया है, और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा है। और उसने 60 दिनों तक मेडिटेशन किया और उसकी सारी गंदी आदतें छूट गई। तो मेडिटेशन एक ऐसा रामबाण है जो हम लोग की आदतों को छुड़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। यह हम लोग की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। हम लोग आराम से मेडिटेशन से सारी गंदी आदतों को छुड़ा सकते हैं, पर बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। यह हमारी संस्कृति में था, पर हम लोग इसको भूल चुके हैं। बस कुछ संत महात्मा होंगे जो ये करते होंगे, और पहले के ज़माने में ये सब लोग करते थे। हम लोग को मेडिटेशन के ऊपर वापस से कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। बस सुबह सुबह उठ के 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं और इसको कंटिन्यू कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा इंसान बन जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस दूसरी हैबिट को अप्लाई करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और वो दूसरी हैबिट है डीप ब्रीथिंग। तो ये आदमी मेडिटेशन करने के बाद फिर से बाबा के पास गया और देखा कि बाबा किसी को डीप ब्रीथिंग का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि आजकल के ज़माने में लोगों का सांस लेने का तरीका बहुत बेकार हो चुका है। ज़्यादातर लोग अपने मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अगर हम लोग एक बार भी मुंह से सांस लेते हैं तो हम लोग की शरीर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी मुंह से सांस ले रहा हूँ और मेरी भी शरीर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है, लेकिन ये हम लोग की नीड बन चुकी है। पर अगर हम लोग हर समय बेकार में ही मोबाइल देखते देखते मुंह से सांस लेते हैं तो फिर हम लोग की हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। हम लोग के मुंह का पोस्चर भी ख़राब हो जाता है और हम लोग की मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और मेडिटेशन में भी हम लोग डीप ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते हैं, और अगर यही डीप ब्रीथिंग हम लोग अपने पूरे दिन भर में करेंगे तो फिर हम लोग अपने दिन भर में मेडिटेशन कर रहे हैं। आपको ऐसी सांस लेनी है जिससे आपका पेट फूले, हल्का सा फूले और फिर पिचके, ना कि छोटी मोटी। आपको ऐसी सांस लेनी है। और अगर आप मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग को छोड़ देंगे तब भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और ये चीज़ है नेचर वॉक। तो उस आदमी ने बाबा को वापस से देखा और देखा कि बाबा सुबह सुबह उठ के नंगे पैर नेचर में टहल रहे हैं, और उसने भी यही काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह उठते ही नेचर में गया और टहलना शुरू कर दिया, और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि वो बता नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और मिलियनेयर बन गया। और इसके बाद वो बाबा के पास गया और उनसे पूछा, नेचर में वॉक करने से मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। और बाबा ने बताया, अगर हम लोग सुबह सुबह उठ के जैसे सूरज निकलता है वैसे अपनी नेचर में सांस लेते हैं तो फिर हम लोग की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसी समय जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, और जो पहले ऑक्सीजन के कण होते हैं डायरेक्ट हम लोग के नाक से घुस के हम लोग के शरीर में आते हैं, और जो शीतल हवा चलती रहती है हम लोग की बॉडी को बहुत ही अच्छा फील करवाती है। और यही काम अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हो तो दोपहर में, शाम को भी कर सकते हो। बस नंगे पैर नेचर में वॉक करो। ये चीज़ मैंने भी अप्लाई की थी
और मुझको बहुत ही अच्छा फील हुआ था। पर आप इन तीनों हैबिट को जान तो गए हो, पर आप शायद इसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बेकार है। और कंसिस्टेंट रहने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।